वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2102 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 30। विश्वासी से यरीहो की शहर पना, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। कल हम देखे थे कि जब मूसा का विश्वास इसराइल के लोग अनुकरण किया, तब लाल सागर के बीच उत्पन्न हुई सूखी भूमि से वे लोग पार हो गए। अगले 40 वर्षों तक मूसा की अगुवाई में मरुभूमि से कनान की ओर इसराइल यही विश्वास से ही यात्रा करते रहे। मरुभूमि उनके लिए यात्रा करने लायक कोई जगह नहीं थी। भोजन, पानी इत्यादि सभी अनिवार्य वस्तुओं की कमी निम्न यात्रा में थी, परंतु मूसा के द्वारा वे लोगों ने जिस विश्वास को प्राप्त किया था, वही विश्वास उन्हें आगे की ओर अगुवाई करते रहा। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि मरुभूमि से इसराइल के 40 वर्षों की यात्रा में मूसा ही उनकी अगुवाई कर रहा था। इसका मतलब मरुभूमि में इसराइल जनता में जो विश्वास था, वो विश्वास मूसा का ही विश्वास था, अर्थात परमेश्वर पर मूसा का जो विश्वास था वही इसराइल का भी विश्वास था। मिस्र से स्वतंत्र होकर, लाल सागर से होकर मरुभूमि से कनान की ओर यात्रा करने वाले इसराइल और मसीह विश्वासी के वर्तमान संसार के जीवन के बीच कई आत्मिक समानताएं हैं। जैसे कि पूर्व में भी मैं बताया था कि मिस्र से इसराइल का छुटकारा नया नियम के विश्वासी का उद्धार, और लाल सागर से पार हो जाना नया नियम के विश्वासी के बपतिस्मा को दर्शाता है। लाल सागर को पार करने के बाद मरुभूमि से इसराइल की यात्रा मसीह विश्वासी के उस यात्रा को दर्शाता है जो वर्तमान कालीन संसार में जो हमारी आत्मिक यात्रा है। परंतु पहला कुरिन्थी पहला अध्याय की 5वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन इसराइलियों में जो ज्यादातर लोग हैं, अर्थात मरुभूमि से कनान की ओर यात्रा किए, उन पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। कारण हम इब्रानी 3 की 19 में देखते हैं, परमेश्वर उन लोगों में इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि लाल सागर के किनारे मूसा से उन्होंने जो विश्वास को प्राप्त किया, उसे वे लोग व्यक्तिगत रूप में बरकरार नहीं कर पाए। अर्थात व्यक्तिगत रूप में इसराइली परमेश्वर पर विश्वास रखते रहने में विफल हो गए। यद्यपि मूसा के विश्वास का अनुकरण करने में वे लोग एक समूह के रूप में सफल तो हुए ही थे, परंतु व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर पर विश्वास करने में इसराइली लोग पराजित हो गए थे। मरुभूमि की यात्रा के दरमियान कई बार अपना अविश्वास वे लोग परमेश्वर के सामने दर्शाए भी थे, और उसके परिणाम स्वरूप मिस्र से निकले हुए 20 और अधिक वर्ष के उम्र के लोगों में यहोशू और कालेब छोड़कर अन्य सभी लोग मरुभूमि में ही अपनी यात्रा समाप्त की। वे लोग वायदा की भूमि कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। इब्रानी अध्याय 3 पद 16 से 19 तक पढ़िएगा। परंतु यहोशू के अगुवाई में बचे हुए इसराइली परमेश्वर के आदेशानुसार कनान में प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं, विश्वास से वे लोग 7 दिन यरीहो के चारों ओर घूमते रहे, और यरीहो के दीवार उनके सामने एक कागज के दीवार के समान गिर पड़े। यहोशू अध्याय 6 पद 12 से 20 तक पढ़िएगा। इस समय मूसा उनके पास नहीं थे, मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। कनान में पहुंचने के पूर्व के इसराइल की मरुभूमि यात्रा और कनान में प्रवेश करने के बाद का जीवन, दोनों दो आत्मिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला एक साधारण मसीही जीवन को, और दूसरा एक परिपक्व मसीही जीवन को दर्शाते हैं। साधारण मसीही जीवन व्यक्तिगत क्षमताओं के या अनुकूल परिस्थिति के सहारे बिताए जाने वाला जीवन है, जो हमें आत्मिक उन्नति प्रदान नहीं करता। परंतु परिपक्व मसीही जीवन विश्वास से बिताया जाने वाला जीवन है, जहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारा जीने का ऊर्जा है। वास्तव में परमेश्वर बुद्धि क्षमता
क्षमता से बिताए जाने वाले एक जीवन को नहीं, परंतु अपने आत्मा की ताकत के द्वारा बिताए जाने वाले एक जीवन पर परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसा ही एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हम सबकी मदद और सहायता करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो